नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजार आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्याय न्यूज़। और आज बात करेंगे देश की, क्योंकि आप एक क्वेश्चन जो पूरे देशवासियों के मन में चल रहा है, क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा, क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, इस तरह की चीज़ें देशवासियों के मन में चल रही है। तो आज कुछ चर्चाएं हम लोग करेंगे और मोदी के जो कड़े फैसले हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोदी द्वारा लिए गए कई बड़े मीटिंगें, जिसके अंदर ये साबित करने की कोशिश की है और पाकिस्तान को चेताया है, उसे सावधान किया है कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी जो सेना है पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले जो मोदी ने मीटिंग की उसके अंदर CCS कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई थी उसकी के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद दूसरी मीटिंग जो करी CCPA राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है, उस पर उस मीटिंग के अंदर चर्चा की गई। और तीसरी मीटिंग जो हुई CCEA की कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी। तो इस तरह की जो मीटिंगें हैं, और लास्ट में उन्होंने चौथी जो मीटिंग होती है वो केंद्रीय कैबिनेट की कमेटी की जो मीटिंग होती है वो। इस प्रकार उन्होंने 4 लगातार जो मीटिंगें की और उनमें काफ़ी चर्चाओं देने के बाद सिक्योरिटी पर चर्चा हुई, भारत की राजनीति पर चर्चा हुई और देश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए कड़े फैसले लेने का काम मोदी सरकार ने किया। पाकिस्तान PM की तबीयत खराब हो गई और मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि इनको बवासीर हो गई है। अब उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, वो बेचारे बैठ भी नहीं पा रहे हैं, लेट करके काम चला रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना भी लाजमी था, क्योंकि उनको पता है कि देश आज कई टुकड़ों में बंट सकता है। बलूचिस्तान उन्होंने जो है उनकी जो सेनाएं हैं वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा है, इधर अब एक नया डर और भय उनके सामने आ गया है, वो है भारत का। और सबको मालूम है जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। ये मानसिकता उनको बीमार कर रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर और भय का माहौल है। बार बार परमाणु बम की धमकी देना और इस प्रकार की हरकतें करना, ये उनकी मानसिक पीड़िता को दर्शाता है। और उन्हें लगता है कि अब जो है इस बार हिंदुस्तान हमें छोड़ेगा नहीं, भारत इस बार अटैक करके मानेगा। पाकिस्तान पर सेना को पूरी तरह की छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी सेना को ये कह दिया है कि आप अपना टारगेट सेट करें और अपने तरीके से आप जो है आतंकियों को चुन चुन के मारें, और आपको इसका पूरा अधिकार दिया जाता है। पाकिस्तान पर उसके बॉर्डर पर हलचल तेज हुई है और पाकिस्तान सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा है और उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान की फौजें कहां से हमला कर देगी, इसलिए उन्होंने राजस्थान सीमाओं में भी और जम्मू एंड कश्मीर सीमाओं में भी काफ़ी आज़ाद कश्मीर की तरफ अपना रुख करते हुए कई जगह पर उन्होंने अपनी जो है ना सेना को लगाने का काम कर रहे हैं। एक चौंकाने वाले आंकड़े ये भी सामने आए हैं कि लगभग 4500 लोग यानी 4500 सैनिकों ने अपना रिजाइन दे दिया है और वो सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लग गए हैं। अपने परिवार को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का उनका प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ 250 पाकिस्तानी अधिकारी उन्होंने भी रिजाइन दे करके और विदेशों में भागने तक की खबरें आ रही हैं। कुछ राजनेताओं के PPA पार्टी जो है भुट्टो की पार्टी, बेनजीर भुट्टो, उनकी पार्टी के भी जो सिपा सलार हैं, उनकी फैमिलियां भी विदेश में जा रही हैं और जा चुकी हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं लगातार, एक जो हलचल है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। आम जनता को भी ये लगने लगा है कि मोदी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। इस बार जो है भारत जो है पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला करके मानेगा। तो एक और अच्छी बात यह है, पाकिस्तान जो वीज़ा रद्द किया गया है उसके बाद पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको
तुरंत देश से बाहर कर दिया गया है। और आप बॉर्डर पर, अटोरी बॉर्डर पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइम बंटवारे जैसे हालात हो गए हैं। हमारे यहाँ से लोग प्लान कर रहे हैं और उन्हें तुरंत जो है ना पाकिस्तान बॉर्डर पार कराया जा रहा है। उधर से जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं वो भी वापस जो है भारत में आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हें जाने के लिए कहा है। लेकिन आप इसके अंदर देखिए, इधर से जितने लोग, जितनी महिलाएं जिन्होंने यहाँ पे शादियाँ की, उनके जो बच्चे पैदा हुए, किसी ने 2 की, किसी ने 4 किए, किसी ने 8 किए, वो उनके बच्चे तो यहाँ रह गए, पिता भी यहीं रह गए, और उस माता को जो है आज वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। इतने सालों से वो पाकिस्तान से इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज वीज़ा रद्द होने की वजह से अपने ही परिवार से आज वो दुखी मन से पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं। और ये इसका कारण कोई आज का रद्द हुआ फैसला नहीं है। पाकिस्तान के महिलाओं को ये देखना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, हिंदुस्तान जा रही हूँ या हिंदुस्तान से मैं पाकिस्तान शादी कर रही हूँ, तो उन्होंने इस बात पर गौर करना चाहिए था। जो चीज़ें आप पैदा कर रहे हो उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हुई हैं इनका कसूरवार जो है ना आज वह स्वयं ही बन गए, क्योंकि आज उनको लगता है कि ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। क्योंकि आज जो 30 साल 20 साल 10 साल उन्होंने शादी के जो बिताए, जो बच्चे पैदा किए, आज उनका पूरा परिवार छिन भिन हो गया और उन्हें जो है उनका परिवार जो है 2 टुकड़ों में बट गया। एक पाकिस्तान की चला गया तो एक हिंदुस्तान की तरफ रह गया। ये वाकई जो है एक परिवार के लिए बहुत ही दुखद खबर भी है। और लेकिन ये भी देखना होता है कि जिस प्रकार भारत में अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान और पाकिस्तान से भारत में आकर के रहना, और इस प्रकार से आप देखोगे लाखों की तादाद में जो है हमारे यहाँ शरणार्थी बनकर लोग रह रहे हैं। तो क्या उनको ये तो समझ में आना चाहिए था कि कभी ना कभी अगर सरकार ने हमारे खिलाफ फैसला ले लिया तो तब हमारा क्या होगा। तो अब उनका जो किया है उनके सामने आ रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना ही भारत सरकार का कोई दोष है। आपने प्रॉपर कागजों में जो है अपनी ईमानदारी नहीं बरती, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया या नहीं किया तो समय पर जो है आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल सका। तो ये बड़ा जो है ना, मैं तो ये कहूँगा कि वाकई जो है 2 परिवार को बिछड़ने का ये काम जो है ये वाकई दुखदायी है। दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा हो गया है। उधर हिंदुस्तान ने एक जगह से पानी बंद कर दिया तो दूसरी तरफ जो है बिना बताए पानी छोड़ दिया, क्योंकि अब भारत ने ये कह दिया है कि हम आपको किसी भी प्रकार से लिखित तौर पर के ये नहीं बताएंगे कि कौन सा पानी किस ओर जाएगा और कब छोड़ा जाएगा, या प्राकृतिक कोई चीज़ें आती हैं तो हम आपकी जो हेल्प करेंगे। तो जो आदान प्रदान होता था उस आदान प्रदान पर भी बैन लगाते हुए उस बात को, चैप्टर को क्लोज कर दिया। अब यदि पानी छोड़ा जाएगा तो उनको कोई सूचना दी नहीं जाएगी, और पानी जब जाएगा और सूचना नहीं होगी तो यकीनन जो है पानी का बहाव इतना स्पीड से होगा जिसमें आम पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। उधर पानी रोकने के बाद खेतों को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, खेती बाड़ी पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही जो लोग आर्थिक तौर से पाकिस्तान जिस प्रकार से जूझ रहा है वहीं कहीं ना कहीं उसको आने वाले समय में और ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान आने वाले समय में क्या करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान ने चौरस तरफा इनको घेर करके एक ऐसा चक्रव्यूह पैदा कर दिया है और विश्व बरादरी के अंदर पूरी जानकारी दे दी गई है कि हम लोग ये कर रहे हैं। तो पूरा समर्थन अमेरिका, फ्रांस, रूस और ऐसे कई मुस्लिम कंट्रियों का भी समर्थन मिला है। सबसे अच्छी बात है कि भारत के मुसलमानों ने भी इस बात का पूरा समर्थन कर दिया है कि पाकिस्तान जो कर रहा है गलत कर रहा है, और उन्होंने हमारे साथ इस तरह की हरकतें करके अपना ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, युद्ध होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है युद्ध नहीं होगा, और बिना युद्ध के ही पाकिस्तान डर डर के मर जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी
उनकी कमर को वैसे ही तोड़ दिया जाएगा। जब पानी नहीं होगा, पीने को, कुछ खाने को नहीं होगा, तो धीरे 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 वो ऐसे ही मर जाएंगे। तो पाकिस्तान की दुर्दशा तो इतनी ज़्यादा होने वाली है कि वो अपने ही बनाए जाल में जो आतंकवादी उन्होंने अपनी सरहदों में और हमारे पीओके के अंदर जो इन्होंने अपने सेंटर बनाए हुए हैं, यही उन लोगों के लिए, उन्हीं के लिए काल का काम बनेंगे और ये स्वयं अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे और मरेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और राष्ट्रीय हित में इस प्रकार की बातें हम लोग करते रहेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल न्यायिक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ बंजारा आर के राठौर।